हेलो सन मून राइजिंग एंड वीनस कैप्रिकॉर्न। ये रीडिंग आपके कंप्लीट नवंबर के लिए होगी, जिसमें मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके चैलेंज में है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ लगता है आप किसी को अपने दिल की बात दिखाना या बताना नहीं चाहते और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस मंथ आपको हारा हुआ सा फील हो सकता है। आप किसी तरफ मेहनत कर रहे हो, आपको उस लाइफ के एक्सपेक्ट में आपके सक्सेस चाहिए, जिसमें आपको सक्सेस मिलने में देर लग सकती है या तो फिर नहीं मिलेगी इस मंथ। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि किस बारे में है। यहाँ रिसेंट पास्ट में किसी ने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए ड्रामा या किसी बात की कॉन्फ्रंटेशन के जो आपको अच्छी नहीं लगी या कोई सी लड़ाई झगड़े के बारे में कोई कन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए आपको कोई न्यू बिगिनिंग ऑफर करी थी। ये सिचुएशन या तो अक्टूबर में हो चुकी है या तो फिर अभी नवंबर में, स्टार्टिंग या नवंबर में होगी। पर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑफर किस बारे में है और किस मकसद के लिए है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि आप शायद अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी इस पर्सन से बात हो। नियर फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट की गई थी इस रिलेशनशिप पर या किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट जो की गई थी, उसको देखकर किसी ने कोई डिसीजन बनाया है और वो आप पर नज़र रखता है, शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हो। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं ये सब सिचुएशन किस बारे में। तो आपके चैलेंज में है क्वीन ऑफ कप्स। लगता है आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शो इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेता है। आपको इस पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश करेगा ये, और आपको बिल्कुल भी इस पर्सन के इंटेंशंस पे ट्रस्ट नहीं है कि ये आपका दोस्त है कि दुश्मन। पर लगता है इस मंथ आपके लिए आपके इमोशंस इस पर्सन से छुपाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप कहने का तो ना कहीं पर अंदर से आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, पर पास में ज़रूर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको इस पर्सन पर भरोसा नहीं है कि ये आपका दोस्त है कि दुश्मन। ओवरऑल एनर्जी में आपको हारा हुआ सा क्यों फील हो रहा है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अभी तक की सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा डीप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपने इस पर्सन को जितनी बार भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक करेगा ये पर्सन, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब स्टक हैं इस साइकिल में। अब इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता इस पर्सन का। आप भले इस पर्सन के साथ हों फिजिकली, पर इमोशनली इस पर्सन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। आप इमोशनली विथड्रॉन हो गए हैं क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन लॉयल नहीं है आपके साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इसके पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें वो देखता है दूसरे लोगों से ही बातें करता रहता है और आपके साथ कुछ सीरियस नहीं है इस पर्सन का। और आप अंदर से ही बहुत डरे हुए हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए हैं। सामने भले आप ना दिखाएं, पर आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं अंदर से। तो चलिए अब रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। किसी ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सिचुएशन से बचने के लिए आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करी, पर आपको पता है कि ये न्यू बिगिनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है पास्ट में आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कनेक्शन था। ये पर्सन गायब हो जाता था कुछ टाइम के लिए और फिर वापस आता था आपके पास और आपके पूछने पर आपको जवाब नहीं देता और आपसे इमोशनली विड्रॉन हो जाता। आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे। तो ये सिचुएशन थी पास्ट में जिसके कॉन्फ्रंटेशन जो आप सॉल्व करना चाहते थे इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन ने अवॉइड करने के लिए आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करी कि पास में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाया जाए और सब कुछ न्यू तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि इस पर्सन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि आपको जवाब दे सके इस बारे में कि क्या हो रहा है या आपके साथ इस प्रॉब्लम को मैच्योरली रिजॉल्व कर सके। और आपको पता था इस न्यू बिगिनिंग इतनी अच्छी होगी कि इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी प्रॉब्लम्स के बारे में, हमेशा दूसरे के बिहेवियर को जाने दिया जाएगा, कोई फ्यूचर गोल्स नहीं होंगे, आपको बार बार वेट करना पड़ेगा और ये फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये सारी फ़ायदे सिर्फ उस पर्सन के लिए होंगे और आपके लिए सारा वही कुछ जो आप सहते आए हैं। तो मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में हमने इस पर्सन की कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं की है, या तो ये हो चुका है या तो अब होगा नवंबर के स्टार्टिंग में। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक लगता है क्योंकि इसने आपके साथ कोई फ्यूचर के गोल्स नहीं बनाए हैं, अपने इमोशंस छुपाता है और सिर्फ अपनी ही हैप्पीनेस चाहता है। आप इसके बारे में ऐसे ही सोचते हो सकता है ऐसा हो रियल में। ये पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन भी हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस पर्सन से साइलेंट हैं, डिस्कनेक्ट हुए हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, दुनिया वालों को मालूम नहीं है आप परेशान हैं। दुनिया वालों की नज़र में आप अभी भी उतने ही अट्रैक्टिव हैं जैसे पहले हुआ करते थे। आपके अंदर के बात सिर्फ आप जानते हैं कि आपको इस चीज़ में इंसाफ नहीं मिला तो आप कितने ज़्यादा दुखी हैं, फिर भी आप परेशानी अपनी किसी को दिखा नहीं रहे हैं। लगता है कोई पास से प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, क्योंकि इसके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत डीप गहरी फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके से।
तो आप प्रेजेंट मोमेंट में किसी से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब नियर फ्यूचर देख लेते हैं। नियर फ्यूचर में ये पर्सन अब जो भी इसने इस रिलेशनशिप में बोया है वो देख रहा है कि मैंने क्या किया है, अपने एक्शंस पर नज़र डाल रहा है कि मैंने धोखा दिया है, मैंने इग्नोर किया है, मैंने क्या क्या किया है। या ये आप भी हो सकते हैं कि आप देख रहे हो अपने एक्शंस को कि मैंने क्या क्या किया है इस रिलेशनशिप में, क्या एफर्ट्स डाले हैं और इस पर्सन ने क्या एफर्ट्स डाले हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए। लगता है कोई अब जगल नहीं कर रहा है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने फैसला कर लिया है कि उससे बस आपको किसी तरीके से स्माइल करवाना है, आपको खुश करना है और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है कोई। पर अगर आपको इंसाफ नहीं मिला और इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं किए तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहेंगे। भले इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको कुछ ऑफर करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। तो ये कहानी किसी भी मोड़ पे जा सकती है। अब चलिए देख लेते हैं आपकी एडवाइस में क्या है। कैप्रिकॉर्न, आपकी एडवाइस में है कि आपको किसी ओल्ड जिसको एक्सपीरियंस हो और अक्लमंद हो, जो या तो आपको कोई टीचर वगैरह हो, उससे इस सिचुएशन के बारे में एडवाइस लें ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें और इस प्रॉब्लम पर ओवरकम कर सकें। बेस्ट ऑफ लक कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। ये भी याद रखिए कि टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज होती हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।